नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नींद की देवी कौन है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड केवल अंधकार और प्रकाश के बीच झूल रहा था, जब समय की धारा अपनी दिशा खोज रही थी, तब एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसके बिना न देवता जी सकते थे और न ही मनुष्य। यह शक्ति थी निद्रा, वह दिव्य माया जो हर प्राणी को विश्राम देती है, हर चेतना को शांति का आलिंगन कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निद्रा देवी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस दर्द से, किस प्रेम से, किस त्याग से इस देवी का जन्म हुआ? आज मैं आपको वह कथा सुनाती हूँ जो शास्त्रों में छिपी है, जो ब्रह्मांड के रहस्य में दबी है, वो कथा जो हर उस प्राणी को छू जाएगी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नई वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ की तो उन्होंने सबसे पहले देवताओं को बनाया, फिर असुरों को, फिर मनुष्यों को, फिर पशु पक्षियों को और फिर पेड़ पौधों को। सारी सृष्टि में जीवन का संचार हो गया। सूरज उदय होने लगा, चंद्रमा रात को अपनी शीतल चांदनी बिखेरने लगी, पृथ्वी हरी भरी हो गई। लेकिन एक समस्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या। कोई भी प्राणी विश्राम नहीं कर पा रहा था। देवता निरंतर अपने कर्तव्यों में लगे रहते, मनुष्य लगातार काम करता रहता, पशु पक्षी बिना रुके भटकते रहते। कोई थकता था तो भी आराम नहीं मिलता। मन और शरीर दोनों निरंतर सक्रिय रहते। पीड़ा बढ़ती जा रही थी, थकान जमा होती जा रही थी, लेकिन विश्राम का कोई मार्ग नहीं था। ब्रह्मदेव ने यह देखा तो चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैंने सृष्टि तो रच दी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी रह गई। प्राणी विश्राम नहीं कर पा रहे हैं, उनका जीवन निरंतर संघर्ष बनता जा रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मदेव, आपने सृष्टि में गति डाली लेकिन विराम भूल गए। आपने जागरण दिया लेकिन निद्रा भूल गए। आपने दिन बनाया लेकिन रात को पूर्णतः नहीं दी। चिंता ना करें, मैं इस समस्या का समाधान करता हूँ। यह वह समय था जब देवताओं और असुरों में अमृत के लिए महासंग्राम होने वाला था। भगवान विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमृत की प्राप्ति हो सके। मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और भगवान विष्णु स्वयं कुर अवतार लेकर मंद्राचल के नीचे आधार बने। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पिया। फिर कामधेनु गाय निकली, फिर उच्चश्रवा घोड़ा निकला, फिर ऐरावत हाथी निकला। एक के बाद एक 14 रतन निकल गए। लेकिन जब समुद्र मंथन लगभग समाप्त हो रहा था, तब अचानक समुद्र में एक अद्भुत घटना घटी। समुद्र की गहराइयों से एक दिव्य प्रकाश उभरा, लेकिन वह प्रकाश अलग था। वह तेज नहीं था, बल्कि मंद और शांत था। वो चमकीला नहीं था, बल्कि धुंधला और सुकून देने वाला था। सभी देवता और असुर आश्चर्य से देखने लगे। उस प्रकाश से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत मनमोहक था, लेकिन उनकी आंखें अर्धनी थी। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, एक ऐसी शांति जो देखने मात्र से मन को सुकून देती है।
उनके हाथों में कमल के फूल थे और उनके आसपास एक मधुर सुगंध फैल रही थी जो मन को तुरंत शांत कर देती थी। भगवान ब्रह्मा ने कहा, यह कौन है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यह निद्रा देवी, योग निद्रा महानिद्रा। यह वह शक्ति है जो सृष्टि में विश्राम लाएगी। यह वह देवी है जो हर प्राणी को शांति देगी। लेकिन यह कहानी का केवल एक पक्ष था। निद्रा देवी की वास्तविक उत्पत्ति का रहस्य और भी गहरा था और भी दर्दनाक था। बहुत समय पहले, जब सृष्टि बनने से भी पहले, जब केवल ब्रह्मांडीय चेतना थी, तब एक दिव्य शक्ति थी जिसका नाम था सुषुप्ति। वह महाशक्ति का ही एक रूप थी, लेकिन उनका कार्य अलग था। वह ब्रह्मांड की चेतना को संतुलन देती थी। सुशक्ति का प्रेम था जागरण नाम के देवता से। जागरण सृष्टि में गति लाते थे, सक्रियता लाते थे, और सुषुप्ति विश्राम लाती थी, शांति लाती थी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने जागरण को तो सृष्टि में स्थान दिया, लेकिन सुषुप्ति को भूल गए। जागरण देवता प्रसन्न थे कि वह सृष्टि में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकेंगे, लेकिन सुषुप्ति दुखी हो गई। उन्होंने जागरण से कहा, प्रिय, मैं आपके बिना अधूरी हूँ, आप मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रहे? जागरण ने गर्व से कहा, सुषुप्ति, सृष्टि की गति चाहिए, कर्म चाहिए, सक्रियता चाहिए, विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। तुम यहीं रहो, मैं सृष्टि में अपना स्थान बनाता हूँ। यह सुनकर सुषुप्ति का हृदय टूट गया। उनके आंसू गिरे, लेकिन वह आंसू साधारण नहीं थे, वह दिव्य थे, शक्तिशाली थे। हर आंसू में वह पीड़ा थी जो प्रेम में धोखा खाने से मिलती है। वह दर्द था जो अपनों द्वारा भुला दिए जाने से होता है। सुषुप्ति ने उस एक दिन संकल्प लिया। उन्होंने अपने अस्तित्व को त्याग दिया, अपनी शक्ति को बिखेर दिया और कहा, अगर सृष्टि को मेरी आवश्यकता नहीं है तो मैं स्वयं को समाप्त कर देती हूँ। लेकिन मेरा यह श्राप है कि बिना विश्राम के सृष्टि में केवल पीड़ा होगी। और सुषुप्ति ने अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन देव शक्तियाँ कभी पूर्णतः समाप्त नहीं होती। सुषुप्ति की शक्ति बिखर गई, ब्रह्मांड में फैल गई और अंततः क्षीर सागर की गहराइयों में जाकर समा गई। वहाँ वो शक्ति युगों तक सोई रही, प्रतीक्षा करती रही। जब समुद्र मंथन हुआ तो वह शक्ति पुनः जागृत हुई, लेकिन अब वह सुषुप्ति नहीं थी, वो निद्रा देवी बन गई थी। उनमें वह प्रेम था जो उन्होंने जागरण के लिए महसूस किया था, वो पीड़ा थी जो उन्हें मिली थी, और वह करुणा थी जो हर टूटे हुए हृदय में होती है। जब निद्रा देवी समुद्र से प्रकट हुई तो सभी देवता उसके सामने नतमस्त हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आप धन्य हैं, आप सृष्टि में वह शक्ति लाएंगी जो अब तक नहीं थी। निद्रा देवी ने मधुर स्वर में कहा, मैं हर उस प्राणी को विश्राम दूंगी जो थका हुआ है, मैं हर उस मन को शांति दूंगी जो व्याकुल है, मैं हर उस हृदय को सुकून दूंगी जो दर्द में है। लेकिन मेरी एक शर्त है। ब्रह्मदेव ने पूछा, क्या शर्त है? देवी निद्रा बोली, कहा कि मैं उसी को विश्राम दूंगी जो मुझे सम्मान देगा, जो रात को मेरा स्वागत करेगा, जो दिन के संघर्ष के बाद मुझे अपने हृदय में स्थान देगा, जो यह समझेगा कि विश्राम कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। भगवान ब्रह्मा ने कहा, यह तो उचित है देवी, हम आपका सम्मान करेंगे। निद्रा देवी ने फिर कहा, एक और बात, जो मुझे ठुकराएगा, जो सोचेगा कि निद्रा एक अभिशाप है, जो विश्राम को तुच्छ समझेगा, उसे मैं अपने विपरीत रूप से पीड़ा दूंगी। उसे अनिद्रा का श्राप मिलेगा। वो सोना चाहेगा लेकिन सो नहीं पाएगा, वो शांति चाहेगा लेकिन व्याकुल रहेगा। यह सुनकर सभी देवता सहम गए। उन्होंने निद्रा देवी के दोनों रूपों को समझा, एक जो शांति देता है, दूसरा जो पीड़ा देता है। जब निद्रा देवी सृष्टि में अपना स्थान बनाने लगी तो एक दिन उनकी भेंट जागरण देवता से हुई। वह वही देवता थे जिन्हें सुषुप्ति प्रेम करती थी, जिन्होंने
उसे उन्हें ठुकरा दिया था। जागरण ने जब निंद्रा को देवी को देखा तो उन्हें तुरंत पहचान लिया। उनकी आंखों में वही करुणा थी, वही कोमलता थी जो सुसुप्ति के में थी। जागरण ने कहा, सुसुप्ति तुम वापस आ गए हो। निंद्रा देवी ने शांत स्वर में कहा, मैं सुसुप्ति नहीं हूँ, वो तो मर चुकी है, निंद्रा हूँ। एक नया रूप, एक नई शक्ति। जागरण को अपने किए पर पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गर्भ में आकर तुम्हें ठुकरा दिया था। मुझे नहीं पता था कि इस सृष्टि में विश्राम कितना आवश्यक है। मैंने देखा है कि बिना तुम्हारे के प्राणी केवल नष्ट कष्ट में है। निंद्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू क्रोध के नहीं थे, बल्कि उस प्रेम के थे जो कभी समाप्त नहीं होता। उन्होंने कहा, जागरण मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब हम दोनों अलग अलग हैं। तुम दिन के स्वामी हो, मैं रात की स्वामिनी हूँ। तुम जागरण लाते हो, मैं निंद्रा लाती हूँ। हम दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है। जागरण ने कहा, तो क्या हम फिर कभी साथ नहीं हो सकते? निंद्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा साथ है। हर सुबह जब तुम आते हो तो मैं जाती हूँ, हर शाम जब मैं आती हूँ तो तुम जाते हो। यह है हमारा नृत्य, यह है हमारा प्रेम। हम कभी मिलते नहीं, लेकिन हमेशा जुड़े रहते हैं। यह सुनकर जागरण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि प्रेम में त्याग होता है, समझ होती है, सम्मान होता है। निंद्रा देवी ने जब सृष्टि में अपना कार्य आरंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने देवताओं को निंद्रा का वरदान दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवताओं को पहली बार विश्राम मिला। वे अपने कर्तव्य से थके हुए थे और निंद्रा देवी ने उन्हें शांति दी। लेकिन सबसे पहला वरदान उन्होंने भगवान विष्णु को दिया। उन्होंने कहा, प्रभु आप सृष्टि के पालन करता है, आपका भार सबसे अधिक है। मैं आपको योग निंद्रा का वरदान देती हूँ। जब भी आप विश्राम करेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगी। आपकी निंद्रा में भी आपकी चेतना जागृत रहेगी। भगवान विष्णु ने निंद्रा देवी को आशीर्वाद दिया और कहा, देवी तुम धन्य हो, तुम्हारे बिना सृष्टि अधूरी है। इसके बाद निंद्रा देवी मनुष्य के पास गई। पहले मनुष्य जो उन्होंने देखे वे अत्यंत थके हुए थे। उनकी आंखें लाल थी, उनका शरीर कांप रहा था। निंद्रा देवी ने उन्हें स्पर्श किया और कहा, सो जाओ, विश्राम करो। उस क्षण पहली बार मनुष्य ने निंद्रा का अनुभव किया। उनकी आंखें बंद हुई, उनका शरीर शांत हुआ, उनका मन स्थिर हुआ। वे एक गहरी नींद में चले गए और जब सुबह जागे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। मनुष्य ने निंद्रा देवी को प्रणाम किया और कहा, देवी आप महान हैं, आपने हमें वह सुख दिया जो हमने कभी नहीं जाना था। निंद्रा देवी ने कहा, यह मेरा कर्तव्य है, लेकिन याद रखो निंद्रा एक वरदान है, इसका दुरुपयोग मत करना। जो अत्यधिक सोता है वो आलसी हो जाता है, जो बिल्कुल नहीं सोता वो पागल हो जाता है। संतुलन बनाए रखो। जब असुरों ने सुना कि निंद्रा देवी सृष्टि में विश्राम ला रही है तो उन्होंने इसका विरोध किया। असुरों का राजा हिरण्यकश्यप था और अत्यंत घमंडी था। हिरण्यकश्यप ने कहा, निंद्रा कमजोरों के लिए है, हम असुर शक्तिशाली हैं, हमें विश्राम की आवश्यकता नहीं, हम निरंतर शक्तिशाली बने रहेंगे। निंद्रा देवी उनके पास गई और कहा, हिरण्यकशिपु घमंड में मत आओ। निंद्रा कमजोर नहीं, शक्ति का स्रोत है। जो विश्राम नहीं करता वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। लेकिन हिरण्यकशिपु ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा, मैं तुम्हारी निंद्रा को ठुकराता हूँ, मैं कभी नहीं सोऊंगा। निंद्रा देवी ने दुख के साथ कहा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखो जो मुझे ठुकराता है उसे मेरा श्राप भी मिलता है। और सचमुच हिरण्यकशिपु ने निंद्रा को त्याग दिया। वो दिन रात जागता रहता, तपस्या करता रहता, लेकिन धीरे धीरे उसका मन असंतुलित होने लगा, वो क्रोधित होने लगा, उसके निर्णय गलत होने लगे, उसका विवेक समाप्त होने लगा। अंततः उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को भगवान मानना शुरू कर दिया और अंत में भगवान नरसिंह ने उसका वध किया। निंद्रा देवी ने यह देखा और उन्हें दुख हुआ।
उन्होंने कहा, मैं किसी को बुरा नहीं चाहती, मैं तो केवल विश्राम देना चाहती हूँ, लेकिन जो घमंड में आकर मुझे ठुकराता है उसका पतन निश्चित है। लेकिन निंद्रा देवी के हृदय में एक दर्द था, एक पीड़ा थी जो कभी समाप्त नहीं हुई। वो दर्द था सुसुप्ति का दर्द, वह पीड़ा थी जागरण द्वारा ठुकराए जाने की पीड़ा। भले ही निंद्रा देवी ने अपना कर्तव्य पूरा निष्ठा से निभाया, भले ही उन्होंने करोड़ों प्राणियों को शांति दी, लेकिन उनके अपने हृदय में एक रिश्ता थी। एक रात जब सारी सृष्टि सो रही थी, निंद्रा देवी अकेली बैठी और रोने लगी। उनके आंसू धरती पर गिरे और वहां से विशेष फूल उगाए। वे फूल थे ब्रह्मा कमल, जो केवल रात में खिलते हैं और सुबह मुरझा जाते हैं। भगवान शिव ने यह देखा। वे निंद्रा देवी के पास गए और कहा, देवी तुम क्यों रो रही हो? तुम तो सबको शांति देती हो, तुम्हें स्वयं शांति क्यों नहीं मिलती? निंद्रा देवी ने कहा, प्रभु मैं सबको सुलाती हूँ, लेकिन मैं स्वयं कभी सोती नहीं। मैं सबको शांति देती हूँ, लेकिन मेरा अपना मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर किसी को प्रेम देती हूँ, लेकिन मुझे कभी प्रेम नहीं मिला। भगवान शिव की आंखों में करुणा आई। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारा त्याग महान है, तुम सबके लिए जीती हो, लेकिन स्वयं के लिए नहीं। यह है सच्ची देवताओं की पहचान। निंद्रा देवी ने कहा, लेकिन प्रभु कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं भी सो जाऊं, विश्राम करूं। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं भी किसी की गोद में सिर रखकर सपने देखूं। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम कभी सो नहीं सकती। अगर तुम सो गई तो सारी सृष्टि जाग जाएगी। तुम्हारा यह दर्द, यह त्याग, यही तुम्हारी महानता है। निंद्रा देवी ने आंसू पोंछे और कहा, अगर ये सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं प्रभु, मेरा कर्तव्य ही मेरी नियति है। मैं अपने दर्द को स्वीकार करती हूँ। कलयुग आया और संसार बदल गया। लोगों की जीवन शैली बदली, उनके विचार बदले, लेकिन निंद्रा देवी का महत्व नहीं बदला। कलयुग में लोग अत्यधिक व्यस्त हो गए। उन्होंने निंद्रा को कुछ तुच्छ समझना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, सोना समय की बर्बादी है, हमें अधिक काम करना चाहिए। निंद्रा देवी ने यह देखा और दुखी हुई। उन्होंने देखा कि लोग रात रात भर जागते हैं, उनकी आंखों में नींद नहीं है, उनके चेहरे पर थकान है, वे तनाव में हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। निंद्रा देवी ने एक दिन ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु कलयुग में मेरा अपमान हो रहा है, लोग मुझे नहीं मान रहे। ब्रह्मदेव ने कहा, देवी कलयुग ऐसा ही है, लोग अज्ञानता में हैं, लेकिन चिंता मत करो, जो तुम्हें ठुकराएगा वह स्वयं दंडित होगा। और सचमुच जो लोग निंद्रा को तुच्छ समझते हैं, वे धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। उनके हृदय रोग हुए, मानसिक तनाव बढ़ा, उनकी स्मरण शक्ति कम हुई। निंद्रा देवी का श्राप उन पर लागू हुआ। लेकिन कुछ लोग थे जो निंद्रा देवी को सम्मान देते थे। वे नियमित रूप से सोते थे, विश्राम करते थे, वे स्वस्थ रहते थे, प्रसन्न रहते थे। निंद्रा देवी ने देखा और संतुष्ट हुई। उन्होंने कहा, सभी युगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे समझते हैं, उन्हें मेरा आशीर्वाद मिलता है। निंद्रा देवी की पूजा का विशेष महत्व है। भारतीय शास्त्रों में निंद्रा देवी को योग माया के रूप में भी पूजा जाता है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो योग माया ने ही उनकी रक्षा की। वासुदेव जी जब कृष्ण को लेकर गोकुल जा रहे थे तो योग माया ने सभी पहरेदारों को गहरी नींद में सुला दिया। यमुना नदी ने रास्ता दिया और कृष्ण सुरक्षित नंद के घर पहुंच गए। यह योग माया कोई और नहीं, निंद्रा देवी का ही एक रूप थी। निंद्रा देवी की पूजा रात में की जाती है। पूजा में दूध, मिष्ठान और सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं। मंत्र है, ओम निंद्राय नमः, ओम योग निंद्राय नमः, ओम महानिंद्राय नमः। जो व्यक्ति नियमित रूप से निंद्रा देवी की पूजा करता है, उसे गहरी और शांति नींद आती है। उसे गहरी और शांत नींद आती है। उसके सपने मधुर होते हैं, उसका मन प्रसन्न रहता है। यह थी निंद्रा देवी की कहानी। एक ऐसी देवी की कहानी जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हर रात हमारे साथ होती है। आइए हम सब मिलकर निंद्रा देवी का सम्मान करें, उन्हें प्रणाम करें। यह कहानी नहीं, यही समाप्त होती है।
जय निंद्रा देवी की, जय योग माया की, जय महाशक्ति की।